सो गुरुजी को मन ही मन नमन करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली हमने 3 से 4 क्लासेस में ओबेसिटी के बारे में देखा था। तो अभी हम जो है ओबेसिटी के आज हम ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ओबेसिटी के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो हम कॉज के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे ओबेसिटी के लाइफ स्टाइल से संबंधित चीजों के बारे में। फिर हम जो है उसके लास्ट में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट देखेंगे। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है बराबर? चैट में आप यस लिख के बता सकते हैं। सो वजन घटाना केवल कम खाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सही पोषण, शारीरिक गतिविधि यानी एक्सरसाइज और एक सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल का एक संतुलन है। वजन घटाने की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ मुख्य भागों में इसको डिवाइड किया गया है। वेट मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ जरूरी चीजें हैं जिनको फॉलो करना हमको पड़ेगा। पहला है कैलोरी डेफिशिएंट। तो वजन घटाने का सबसे बुनियादी सिद्धांत क्या है? कैलोरी डेफिशिएंट। इसका अर्थ है कि आप जितनी कैलोरी दिन भर में जलाते हैं उससे कम कैलोरी का सेवन करें। यानी कि आपका जो काम है, अगर फिजिकल वर्कआउट बहुत ज्यादा नहीं है तो अपने फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ही हमको जो है खाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई बैंक में जॉब करता है और वो जो है खाना बहुत ज्यादा हैवी लेते हैं, तो बैंक में जो जॉब करने वाले हैं और वो हैवी लेंगे तो नेचुरली उनका जो है वेट बढ़ेगा। तो कैलोरी डेफिसिट पर ध्यान देना जरूरी है। तो जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपको जितना जरूरी होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम आप खाते हैं, जिससे कि जितना बर्नआउट है डेली का वो हो जाए और थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी और बर्न हो जाए। तो जो है ये वजन घटाने में हेल्प करता है। सो कैलोरी डेफिसिट में क्या करना है? एक तो बीएमआर को समझना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि आपका बॉडी जब आराम कर रहा होता है, यानी हमारे ऑर्गन को भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
तो वो जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है एनर्जी। तो उसमें जो है करीब करीब कुछ एनर्जी का हिस्सा, जैसे आपने 2000 कैलोरी आपने कंज्यूम किया फूड जो है, उसमें से कुछ कैलोरी जो है आपके बॉडी के फंक्शंस को चालू रखने में लग जाती है। बाकी जो है दूसरे कुछ कार्यों में, या फिर जो एक्स्ट्रा जो बच जाएगी उसको स्टोर करके रखा जाएगा। सुरक्षित तरीके से वजन घटाने के लिए प्रतिदिन अपनी आवश्यकता से 300 से 500 कैलोरी कम लें। यानी जितनी जरूरत है उससे कम कैलोरी जब आप लेंगे तो जो है वजन घटेगा। तो पहला पार्ट था कैलोरी डेफिसिट, यानी कि थोड़ा कम खाना या कम कैलोरी का लेना। खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, इसका भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी। तो अक्सर लोग क्या है, वजन कम करने के लिए भूखा रहना शुरू कर देते हैं, जो कि भूखा रहना समाधान नहीं है। उसकी जगह एक संतुलित फूड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बहुत अधिक भूखा रहेंगे तो आपके पेट में जो बनने वाला हार्मोन है ग्रेलिन, वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, और जब वो ज्यादा मात्रा में बनेगा तो आपको ज्यादा खाने की इच्छा होगी, फिर आप एक बार में बहुत ज्यादा आप खा लेंगे, जिसकी वजह से जो है आपको ज्यादा खाने की वजह से ज्यादा कैलोरी आप कंज्यूम कर लेंगे। ठीक। क्या करना है, तो प्रोटीन आपको बढ़ाना है अपनी डाइट में। वेजिटेरियन सोर्स में पनीर है, दालें हैं, सोया है, अंडे हैं, चिकन को डाइट में शामिल करें। यह जो है मसल को बनाए रखता है और पेट भरा हुआ महसूस कराता है। और हमने पिछली क्लासेस में देखा था ग्रेलिन, GLP-1, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन और CCK एंड लेप्टिन, इनको संतुलित करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स होता है, जो कि आपके खाने को कंट्रोल करता है कि आपके जो है सेटाइटी हार्मोन, यानी आपको सेटिस्फेक्शन को जो है जल्दी महसूस कराता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस करता है और आप ज्यादा नहीं खा पाते। दूसरा, संतुलित आहार के अंदर एक तो प्रोटीन बढ़ाना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है। ऐसे ग्रेन्स जो होते हैं जिनमें धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होते हैं और एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होती है। तो इसमें है आपके ओट्स, दलिया, ओट्स लेना है, दलिया है, ब्राउन राइस है, मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं जिसमें जवारी है, बाजरा है, मक्का है, ये सब आप खा सकते हैं। मैदा और चीनी क्या करते हैं, ये बॉडी में एकदम से तेज शुगर स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में तुरंत जो है शुगर बढ़ता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब ये धीरे धीरे पचेंगे और बॉडी में धीरे धीरे शुगर बढ़ती है। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत जरूरी है और ओबेसिटी के पेशेंट के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या करना है न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी के तौर पर, पहला आपने प्रोटीन बढ़ाना है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट लेना है जो आराम से धीरे धीरे पचे। फिर आपको लेना है फाइबर। तो सब्जियां और फल, इनमें जो है सोल्यूबल फाइबर होते हैं, तो ये आपको लेना है, जिससे फाइबर पाचन सुधारता है और वजन कम करने में मदद करता है, पेट भी भरा हुआ फील करता है, और जो है इंटेस्टाइन की क्लीनिंग भी ये करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। तो प्रोटीन बढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइबर जो है वो ज्यादा कंज्यूम करना है, और इसके बाद आपको क्या रोक देना है, चीनी और नमक, इसको जो है कम करना है। तो अधिक चीनी क्या है, हमारा लीवर उसको फैट में कन्वर्ट करके फैट सेल्स में जमा कर देता है, जो बाद में मोटापा का कारण बनता है। और अधिक नमक लेने से शरीर में वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर फूला हुआ महसूस होता है। तो पहले हमने देखा कैलोरी डेफिशिट, यानी जितनी जरूरत है उससे थोड़ा सा
कम कैलोरी कंज्यूम करना है। दूसरा है न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी के तौर पर हमको खाने में प्रोटीन बढ़ाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब को शामिल करना है, फाइबर बढ़ाना है, और चीनी, नमक, मैदा, ये जो है गेहूं की रोटी, पॉलिश चावल, इनको जो है कम कर देना। ठीक। तीसरी चीज एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि। कभी भी सिर्फ डाइट से वजन कम हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से शरीर टोन होता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अक्सर आप देखेंगे ऐसे कई लोग होते हैं जिनका वजन 150 किलो, 130 किलो, 170 किलो। तो इन लोगों के लिए एक आखिरी ऑप्शन बचता है वजन कम करने का, वो है बैरियाट्रिक सर्जरी। तो बैरियाट्रिक सर्जरी में क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपका स्टमक का साइज ये है, तो बैरियाट्रिक सर्जरी में वो इतना कर देगा, यानी कि बस एक इतना आपको, थोड़ा सा ही आप खाना खा पाते हैं, आप एकदम से ज्यादा नहीं खा पाते। तो ये एकदम से वजन तो कम कर देता है आपका, 6 महीने के अंदर आपका वजन काफी कम हो जाता है, पर उसकी वजह से बॉडी में टोन नहीं आ पाती और फैट लटक जाता है, शरीर देखने में बड़ा अजीब लगता है। सो इसीलिए डाइट तो करनी है, बट उसके साथ एक्सरसाइज करने से शरीर टोन होगा और धीरे धीरे बॉडी का शेप जो है ठीक ढंग से बना रहेगा। नहीं तो खाली वजन कम होने से स्किन लूज हो जाती है, लटक जाती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कार्डियो, पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, ये कैलोरी जलाने के लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है। सबसे बढ़िया है वॉकिंग करना। वॉकिंग की अगर पेशेंट आदत डाल ले, सुबह शाम दोनों समय, सुबह जो है उठने के बाद और रात को डिनर के बाद, तो वजन कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिलती है। और अगर सुबह दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो और भी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिए, दौड़ने और साइकिल चलाने के लिए जो बहुत ज्यादा ओबीस पेशेंट हैं, उनको जो है ये चीज नहीं करना है। क्योंकि इससे ऑलरेडी जब वजन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नी पेन आ सकता है ऐसे पेशेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मसल के निर्माण के लिए शरीर आराम की स्थिति में भी अधिक कैलोरी जलाता है। तो वेट ट्रेनिंग करना, वेट लिफ्ट करना, ये बहुत बाद में आएगा। पहले आपको कार्डियो वगैरह करके बॉडी को वार्म अप करके तैयार करना है, उसके बाद फिर वेट ट्रेनिंग होगी। ठीक। फिर नीट, जिम के अलावा दिन भर सक्रिय रहें, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करें। 100-200 मीटर, 1 किलोमीटर अगर जा सकते हैं तो पैदल जाएं। अपना जो भी डेली रूटीन में एक्टिविटी को शामिल करना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर होने से वो जो है तुरंत उठाते हैं और छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो उसकी वजह अगर पैदल जाना शुरू करेंगे तो इससे भी जो है वेट कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। जीवन शैली में क्या बदलाव कर सकते हैं, पहले हमने देख लिया कैलोरी डेफिशिट, फिर हमने देख लिया संतुलित भोजन, तीसरा हमने देखा है आपका एक्सरसाइज से संबंधित, यानी शारीरिक गतिविधि। चौथा बदलाव क्या करेंगे कि अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे। क्या बदलाव करना है, ये बड़ी छोटी छोटी चीज है लेकिन बड़ी काम की चीज है। तो पहला है पर्याप्त नींद। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना कंपलसरी है। 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे। क्यों लेना है, क्योंकि नींद की कमी से भूख बढ़ाने वाला जो हार्मोन है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की थी, ग्रेलिन, वो बढ़ जाता है। इसलिए रात को अक्सर लोग जो है नाइट ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज से बचना है। तो 7 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी लेनी है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक अच्छी से बढ़िया नींद ले सकते हैं, या फिर 11 बजे से सुबह 7 बजे तक। 8 घंटे की नींद लेने से शरीर का बायोलॉजिकल सिस्टम अच्छे से काम करता है, सारी चीजें फंक्शन बराबर होते हैं।
नींद कम लेने से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, तो उनमें से एक ओबेसिटी भी होता है। फिर पानी का सेवन, तो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और कभी कभी प्यास को हम भूख समझ लेते हैं और उसकी जगह पे खाना खा लेते हैं। फिर स्ट्रेस, ज्यादा तनाव लेने से कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जिससे पेट की चर्बी बढ़ती है। तो आप ये देखेंगे कई लोगों का जो है टमी सामने से ज्यादा बढ़ता है, तो ऐसे लोगों में कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा हो सकता है, उनकी जिंदगी में तनाव लेने की वजह से कार्टिसोल बढ़ता है। और यही कार्टिसोल, कार्टिसोल क्या है, एक तरह का स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनता है। ठीक, तो ये जब कार्टिसोल बढ़ता है बॉडी में रिलैक्सेशन, तो कहीं ना कहीं ये ग्लूकागोन या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स पर भी वो डालता है, प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से डायबिटीज और बढ़ती है और मोटापा भी इससे जो है बढ़ने लगता है। तो ये करना है। तो आपको एक तो पर्याप्त नींद लेनी है, पानी का सेवन 3 से 4 लीटर बढ़ाना है, और जो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है। उसके लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं। किन वजहों से स्ट्रेस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उस पर घर के सभी लोग मिलकर काम करें तो उस चीज से बाहर आ सकते हैं। हमने देख लिया है वजन घटाने के लिए एक तो कैलोरी डेफिशिट, न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी देख ली है, उसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज, और फिर है जीवन शैली में बदलाव। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। तो पहला है क्रैश डाइटिंग। तो अचानक खाना छोड़ने से कमजोरी आती है और वजन वापस बढ़ जाता है। अक्सर कई लोगों को देखा है वजन कम करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका वो यही अपनाते हैं, एकदम से खाना छोड़ देंगे। ठीक, ये गलत तरीका है। फिर एकदम से जब बहुत दिनों तक उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते तो फिर ज्यादा खाना भी शुरू कर देते तो वजन दुगना बढ़ जाता है। ठीक, फिर सप्लीमेंट पर निर्भरता, तो वजन घटाने वाली गोलियों के चक्कर में ना पड़े। प्राकृतिक तरीका ही सबसे सुरक्षित है जो हमने बताया। क्या क्या तरीके हैं प्राकृतिक तरीके? एक तो कैलोरी कम लेनी है, जितनी जरूरत उससे कम। आपके भोजन में प्रोटीन बढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब, फाइबर, ये सब चीजें बढ़ाना है। चीनी, नमक, मैदा वगैरह ये कम कर देना है। और एक्सरसाइज में कार्डियो, स्ट्रेंथनिंग, वेट ट्रेनिंग है, और डेली रूटीन में जो भी चीजें हो सकती हैं एक्टिविटी उनको करना है। और पर्याप्त नींद, पानी का सेवन और तनाव प्रबंधन ये करना है। तो ये सारी चीजें, ये नेचुरल तरीके जिनसे वजन कम हो सकता है। फिर लिक्विड कैलोरी, इनसे बचना है। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट बंद जूस और शराब से बचें। शराब जो है आपके लीवर पर इफेक्ट डालता है, जिससे एल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी में और अधिक फैट जमा हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि शराब से बचें। और कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद जूस में सैकरीन वगैरह होते हैं और भी केमिकल होते हैं जो तेजी से शुगर स्पाइक करते हैं, जिससे जो है ज्यादा कैलोरी, कम मात्रा, क्वांटिटी कम है लेकिन उसमें कैलोरी ज्यादा होती है, जो कि वेट बढ़ाने में मदद करता है। एक दिनचर्या, एक नॉर्मल दिनचर्या किस तरीके से हो सकती है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगर किसी अच्छे आप न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके आप अपने लिए कस्टमाइज तौर पर जो है अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। एक सिंपल डाइट चार्ट है, जैसे कि सुबह आप गुनगुना पानी, नींबू या मेथी का पानी ले सकते हैं। नाश्ते में पोहा, ओट्स, मूंग दाल का चीला या बॉइल्ड एग ले सकते हैं। लंच में 1 से 2 रोटी, एक बड़ी कटोरी दाल, ढेर सारा सलाद ले लीजिए। तो सलाद से क्या आपको फुल फील होगा, आपका स्टमक फील होगा। ठीक, शाम का स्नैक्स में जो है मखाने, भुने हुए चने और एक फल या ग्रीन टी ले सकते हैं। और डिनर में क्या है, सूप, पनीर का सलाद या बहुत हल्का भोजन, ये सोने से 3 घंटे पहले ले लेना चाहिए। ठीक, वजन घटाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, यानी धीरे धीरे। तो हर हफ्ते 0.5 किलो से 1 किलो वजन कम करना सबसे हेल्दी तरीका माना जाता है। तो ये चीज, अब हम देखेंगे कि दुनिया भर में कौन से वो तरीके हैं जिनको वजन घटाने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा हम उसकी जानकारी लेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? मुझे चैट में लिख के यस लिखिए।
या सेम पेज लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास के लास्ट में हम सभी ट्रीटमेंट भी बनाने वाले हैं। आप ही बताएंगे क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि दुनिया भर में ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका उपयोग वेट मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। सबसे पहला तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसको 16-8 फॉर्मूला बोला जाता है। यह आजकल का सबसे सफल तरीका है। इसमें आप खाने के प्रकार से ज्यादा खाने के समय पर ध्यान देते हैं। कैसे करते हैं? तो दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे फास्टिंग रखें, उपवास रखें, और बाकी 8 घंटों के दौरान भोजन करें। जैसे सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खाना है। फायदा क्या होता है? यह इंसुलिन लेवल को कम करता है, जिससे शरीर जमा हुआ फैट जलाना शुरू कर देता है। ये एक बहुत जाना माना और प्रभावशाली तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल इसकी काफी चर्चा होती है। दूसरा तरीका है हाई प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट। जिन्होंने भी स्थायी रूप से वजन घटाया है, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, चीनी, चावल, मैदा को कम करके प्रोटीन, दालें, पनीर, अंडा, सोया इत्यादि को बढ़ाया है। स्थायी रूप से अगर वजन घटाना है तो आपको अपनी डाइट चेंज करनी पड़ती है। तो सफलता का राज क्या है कि प्रोटीन खाने से घ्रेलिन, भूख वाला हार्मोन, कम होता है और आप बार बार खाने से बच जाते हैं। सो पहला हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरा है हाई प्रोटीन लो कार्ब। तीसरा है वेट ट्रेनिंग और मांसपेशियों पर निर्माण। तो सिर्फ कार्डियो, दौड़ना काफी नहीं है। जो लोग वजन उठाते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। तो इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है कि मांसपेशियां जो है, मसल, आराम करते समय भी फैट की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती हैं। इसलिए भारी वजन उठाना या बॉडी वेट एक्सरसाइज जैसे पुशअप्स बहुत कारगर होते हैं। चौथा, माइंडफुल ईटिंग। पिछली क्लासेस में हमने माइंडफुल ईटिंग के बारे में बताया था कि इसका कितना बड़ा महत्व है। तो सभी सफल लोगों में एक आदत कामन होती है कि वे खाना खाते समय टीवी या मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं। तो फायदा क्या होता है कि इससे खाने पर बराबर फोकस होता है। चबा चबा कर धीरे खाते हैं, जिससे सलाइवा प्रॉपर बनता है और डाइजेशन अच्छे से होता है। और आपके दिमाग को पेट भर गया है के संकेत जो है हार्मोन से बराबर मात्रा में मिलता रहता है। तो जिससे आप 20-30% कम कैलोरी खाते हैं। कभी आप ये ट्राई करके देखिए। अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं और आपने अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं किया है कि मैं 2 ही रोटी खाऊंगा या 6 रोटी खाऊंगा या जो भी है, तो आपका पेट उतना ही भरेगा जितना आपको जरूरी है। अगर आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, चुपचाप खाना खाते हैं अकेले में शांति से बैठ के, तो वो जो है आपके बराबर घ्रेलिन, GLP-1 और CCK एंड लेप्टिन ये टाइम पे निकलेंगे और आपको ब्रेन में सिग्नल मिलेगा कि हाँ अभी मेरा पेट भर गया, और आपको सेटिस्फेक्शन मालूम होगी। लेकिन वही चीज जब आप टीवी देखते समय खाते हैं या मोबाइल का उपयोग करते समय खाते हैं, तो वो जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। बस आपने खा लिया, और उस चक्कर में सेटिस्फेक्शन कब मिलती है? जब आपका स्फिंक्टर जो है, स्फिंक्टर तक खाना पहुंच गया आपका, है ना, कार्डियक स्फिंक्टर तक। अब लगता है कि हाँ बिल्कुल फुल हो गया है। तो वो चीज अलग है।
और जो अनसेटिस्फैक्शन है वो अलग है। तो सेटिस्फैक्शन के लिए जो नेचुरल सेटिस्फैक्शन आएगी वो आपके लेप्टिन से आएगी, सीसीके से आएगी और GLP-1 से आएगी। तो ये चीज अगर टाइम पे निकलेगी माइंडफुल ईटिंग से, तो वो सही टाइम पे आपका पेट भरा हुआ मालूम होगा और आप खाने को कंप्लीट कर लेंगे। फिर लिक्विड कैलोरी का पूरी तरह से त्याग करना। तो सबसे तेज परिणाम तब मिलते हैं जब आप पानी, जो पीने वाली कैलोरी बंद कर दें, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, पैक किए हुए जूस, ज्यादा चीनी वाली चाय और शराब शामिल है। इसकी जगह केवल पानी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। फिर है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो सफल लोग सिर्फ 1 घंटा जिम नहीं करते, बल्कि वे पूरे दिन सक्रिय रहते हैं। कैसे अपनाएं? तो फोन पर बात करते समय चलना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां लेना, या हर घंटे में 5 मिनट टहलना। यह छोटी छोटी गतिविधियां जो है दिन भर में 300 से 400 अतिरिक्त कैलोरी जला सकती हैं, जिससे वजन कम करने में या मेंटेन करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सफलता के लिए प्रो प्रो टिप है ये आपके लिए, 80-20 का रूल। तो वजन घटाने में 80% भूमिका आपकी डाइट की होती है और 20% एक्सरसाइज की। आप खराब डाइट को एक्सरसाइज से कभी ठीक नहीं कर सकते, इसलिए पहले अपनी डाइट ठीक कीजिए और फिर 20% एक्सरसाइज कीजिए। बाकी जो चीजें मैंने बताई वो तो आप फॉलो करेंगे, तो आपका सक्सेसफुली वेट जो है लूज होगा। ठीक। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कीटो डाइट भी होती, कई लोग इसके बारे में जानते होंगे। सो कीटो डाइट में वही लो कार्ब हाई फैट होता है। तो और साथ में जो है आपको प्रोटीन ज्यादा खाने रहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कीटो डाइट में, तो चीनी, रोटी, चावल वगैरह को लगभग बंद कर देते हैं। और जब शरीर को कार्ब नहीं मिलते हैं तो वह कीटोसिस की स्थिति में चला जाता है, और यहाँ शरीर ग्लूकोज की बजाय फैट से ऊर्जा बनाना शुरू करता है। तो इसमें अक्सर लोग क्या खाते हैं, घी, मक्खन, अंडे, पनीर, मांस और हरी सब्जियां। फायदा, पेट की चर्बी इससे बहुत तेजी से कम होती है और भूख कम लगती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटोजेनिक डाइट है, एक मेडिटेरेनियन डाइट होती है। तो ये इटली और ग्रीस के पारंपरिक खाने पर आधारित है। तो इसे दुनिया की सबसे संतुलित और दिल के लिए सुरक्षित डाइट माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल, साबुत अनाज, फल, सब्जियां, मेवे और मछली, मेवे यानी ड्राई फ्रूट। तो नियम क्या होता है कि इसमें प्रोसेस्ड फूड और रेड मीट को ना के बराबर खाया जाता है। तो फायदा ये होता है कि धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से वजन घटाती है और इससे उम्र भी बढ़ती है। फिर लो कार्ब डाइट जैसे एटकिंस या पैलियो, ये क्या होती है, तो इनमें जो है पैलियो डाइट क्या होती है कि इसमें केवल वही चीजें खाई जाती हैं जो आदि मानव खाते थे। जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया, आप सिर्फ फल और सब उस पे आ गए, सब्जियों पर। तो आदि मानव क्या खाते थे, मांस खाते थे, नट्स खाते, सब्जियां हैं, फ्रूट है, ये सब चीजें। और दूध वगैरह निकाल के तो वो लेते नहीं थे। तो डेयरी, अनाज और चीनी ये सब बंद कर, ये पैलियो डाइट कहलाती है। फिर है एटकिंस डाइट। तो इसमें शुरू में कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें वापस शामिल किया जाता है। ठीक। फिर है डैश डाइट। तो डैश का अर्थ है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। यह मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए बनी है जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। सो नियम क्या होता है कि इसमें नमक यानी सॉल्ट, शुगर और सेचुरेटेड फैट जैसे डालडा है, ठीक है, वनस्पति घी है, उसको पूरी तरह से बंद करना रहता है। और पोटेशियम, कैल्शियम और फाइबर युक्त तो भोजन बढ़ाना पड़ता है। पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जब बढ़ेगा ब्लड में तो सोडियम को बाहर कर देगा। तो सोडियम बाहर होगा तो वैसे ही, क्योंकि सोडियम जो है हाइपरटेंशन में एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो सोडियम बाहर जाने से जो है बीपी डाउन हो जाएगा। फिर कैल्शियम और फाइबर युक्त भोजन बढ़ाना रहता है। तो इससे क्या फायदा होता है, यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका वजन अधिक होने के साथ साथ बीपी की भी समस्या है। फिर वेट वॉचर्स। तो यह जो है पश्चिमी देशों में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है जो एक पॉइंट सिस्टम पर काम करता है। तो इसमें क्या रहता है,
तो हर खाने को उसकी कैलोरी, शुगर और प्रोटीन के आधार पर पॉइंट दिए जाते हैं। तो आपको दिन भर में अपने निर्धारित पॉइंट के अंदर ही खाना होता है। तो जैसे मान लीजिए पॉइंट दे दिया कि रोटी है, इसमें इतनी मात्रा में कैलोरी, इस तरीके से जो है पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इससे क्या है, धीरे धीरे आदमी अनुशासन सीखता है और खाने को जो है कंट्रोल कर पाता है। ठीक। तो एक बार देख लीजिए सिंपल चीजें। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर करते हैं, 16-8 का जो फार्मूला है, सो ये हार्मोनल बैलेंस करने में मदद करता है। और व्यस्त लोगों के लिए जो डाइट प्लान नहीं बना सकते उनके लिए बहुत अच्छा है। कीटो डाइट, सो जिनको तेजी से फैट बर्न करना है उनको कीटो डाइट पे जाना है। तो जिन्हें जल्दी परिणाम चाहिए और जो हाई फैट खा सकते हैं तो उनको। फिर मेडिटेरेनियन डाइट, यानी पूर्ण रूप से सबको एक स्वस्थ जीवन शैली जीनी है, तो जो स्वस्थ जीवन शैली और दिल की सुरक्षा चाहते हैं। और पैलियो डाइट, जिसमें नेचुरल ईटिंग है, जिन्हें प्रोसेस्ड फूड और अनाज से एलर्जी है या दिक्कत, उनके लिए चुना है। तो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वही प्रोग्राम चुने जिसे आप अपना जीवन में अपना सकें। क्रैश डाइटिंग, जैसे कोई लोग सिर्फ सूप पीने से वजन कम करने के चक्कर में होते हैं या खाना छोड़ देते हैं, तो उससे वजन तो कम होता है लेकिन बाद में दोबारा बढ़ जाता है। इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमें उन तरीकों को अपनाना है जो हम फॉलो कर सकते हैं। जिन चीजों को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, बाद में हमारा नियम टूट जाता है, वो चीजों को शुरू करने का जरूरत ही नहीं है। आप जैसे डेली रूटीन में अगर वॉकिंग कर सकते हैं तो आप वॉकिंग को बढ़ाइए। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए। बहुत सारा शुरुआत में जिम का बुखार होता है, लोग 2-3 महीने कर लेते हैं, वजन भी कम कर लेते हैं, फिर तेजी से दुगना वजन बढ़ जाता है। तो ये गलतियां ना करें, वही लाइफ स्टाइल फॉलो करें जो आप जो है लंबे समय तक उसको अपना सकते हैं। योग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, ये सारी चीजें। वॉकिंग सबसे बढ़िया है। तो रात को डिनर के बाद वॉकिंग है, सुबह उठने के बाद वॉकिंग वगैरह है, साइकिलिंग वगैरह है, तैरना है, ये सब एक नेचुरल सिस्टम होता है वजन कम करने के लिए। वजन घटाने के लिए आवश्यक नियम जो हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार उनका रिवीजन हो जाता है। जब कैलोरी का सेवन ऊर्जा की आवश्यकता से अधिक होता है तब वजन बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखिए। तो जितना ज्यादा आप लेंगे अपनी जरूरत से ज्यादा, तो नेचुरली वजन घटने वाला है। फिर हाई डेंसिटी, जिनमें हाई एनर्जी होती है, ऐसे फूड का सेवन नहीं करना है। जैसे तले हुए और फैटी फूड को नहीं लेना है, प्रोसेस्ड फूड है, ठीक। और परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, इन चीज़ों से बचना है। बाकी वही सेम चीज़ें हैं, फल सब्जियां, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फिर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वजन बढ़ाने का प्रमुख कारण है। तो अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा एक्टिव लाइफ स्टाइल बनाना चाहिए। प्रोटीन का हमने देख ही लिया है क्यों ये लेना चाहिए। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं। तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में आप ये ध्यान रखें जो हमने बताया है, कि नियमित और संतुलित भोजन करना है और नाश्ता नहीं छोड़ना है। नहीं तो बाद में फिर क्या, भूख लगती है। जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं फिर 11-12 बजे एकदम से ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो भी वेट गेन में रोल प्ले करता है। तले, मीठे और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना है। कई लोगों को मीठा बड़ा पसंद होता है, तो उस चक्कर में उनका वजन बढ़ जाता है। कम फैट वाला, हाई फाइबर और हल्के कैलोरी वाला भोजन लेना है। और फल सब्जियां, ये सब चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, तो इसकी एक लिस्ट है, वो बाद में आपको दे देंगे। लो जीआई फूड की एक लिस्ट होती है, तो वो आप लीजिए। उसमें सिंपल जैसे आपका बाजरा है, जवारी है, मक्का, ये लो जीआई फूड होते हैं। फिर सब्जियों में जैसे पालक है, मेथी है, इनमें जो है ग्लूकोज कम होता है। तो इस तरीके का, तो उनका एक इंडेक्स बनाया है, 50 के ऊपर, 50 के नीचे। तो जो लो जीआई वाले हैं वो वजन कम करने वालों के लिए और डायबिटीज वाले पेशेंटों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फिर विटामिन डी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके लिए भी धूप में बैठें और बाहर एक्सरसाइज करें।
मील रिप्लेसमेंट कर सकते हैं बहुत कम कैलोरी वाले, जैसे 1200 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से, या 800 किलो कैलोरी पर डे। आहार लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं तो कई लोग क्या है, बहुत कम कर देते हैं कैलोरी। तो उसकी जगह एक फिक्स बना लीजिए कि भाई मुझे 2000 कैलोरी लेनी है, जो मेरी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। फिजिकल एक्टिविटी करना है, उसके कई तरह के फायदे हैं, जिससे लेप्टिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में कमी, ये सब चीज़ें होती हैं। और फिर बिहेवियरल थेरेपी, हमारे खाने पीने की आदतों में, सोच में और जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब तरीकों से जो है वेट कंट्रोल करेंगे। तो इसमें अभी हमने देखा 80-20 का फॉर्मूला, यानी डाइट का रोल है 80%, 20% एक्सरसाइज का। हम इसमें 20% न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी डाल सकते हैं, तो और जल्दी जो है वजन कम किया जा सकता है, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या हम काम करते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से। तो सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैं यहाँ से कर देता हूँ। और कैमरा ऑन कर लें जो जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। सो अभी हम जो है ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप एक कॉज बताएंगे और उसके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होगा वो आपको बताना है। जहां आप नहीं बता पाएंगे तो मैं हूँ उस चीज के बारे में आपकी हेल्प करने के लिए, है ना। सो बताइए, पहले कौन बोलेगा, हैंड रेज कीजिए, नहीं तो फिर मुझे नाम लेना पड़ेगा। राजकुमार जी। जी मोनिका जी, एक कॉज बताइए और क्या क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं उसके हिसाब से। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी सर। जी। सो ओबेसिटी के हमने कॉज भी देखे, ट्रीटमेंट पे अब हम लोग आ चुके हैं। तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, एक कॉज बताइए और उसके हिसाब से आप क्या ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में दे सकते हैं। सर नॉर्मल है जी, नॉर्मल। ये क्यों देंगे हम? सर मेटाबॉलिज्म के लिए। ओके, मेटाबॉलिज्म के लिए और भी कोई ट्रीटमेंट है? सर फास्ट भी है। ओके। सर वेट प्लस न्यू गोल। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया। चलिए नेक्स्ट। सभी लोग अपना जो है वीडियो ऑन करके बताइए। पवित्र कौर जी, आप बताएं क्या कॉज है और क्या ट्रीटमेंट होगा।
हाँ जी सर। जी बताइए। सर नॉर्मल एज नॉर्मल। ठीक है। हाँ जी अच्छा सर। आप मुझे रियली बताइए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल देकर वेट लॉस कर पाएंगे आप? सर मेटाबॉलिज्म जब काम करेगा तो हो जाएगा ना सारा कुछ सर। हाँ, सिर्फ मेटाबॉलिज्म नॉर्मल एज ए नॉर्मल है, एक और एक ट्रीटमेंट है, हो सकता है ये, और क्या होगा ट्रीटमेंट? सर 6 ADR 6 वैट। वेरी गुड। हाँ जी सर, यस सर। बिल्कुल। और क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं बताइए, सभी लोग अपने को अनम्यूट करके एक एक करके बताइए। फिर लास्ट में हम सारे ट्रीटमेंट जो हो सकते हैं वो उनके बारे में देखेंगे। वीडियो। बस इतने ही लोगों को मालूम है? आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे? चलिए। सो अभी मैं ही उन चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ, बाकी आप लोग फिर रिवीजन कर लीजिएगा। बांधे बांधे वीडियो। ओके। सो जैसा कि बताया, 6 ADR 6 स्वेट, ये आपके अंदर जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके वेट लॉस करने में मदद करता है। तो उसके लिए मोस्टली जो है शुरुआती दौर में जब वेट लॉस के ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी में आए तो उसमें ये एक ट्रीटमेंट था, 6 ADR 3 स्वेट वगैरह दिया जाता था। 3 स्वेट का हम यूज स्वेट ग्लैंड को भी एक्टिवेट करने के लिए देते हैं। दूसरा न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट, जिसमें हम पेशेंट की बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, जिसमें हम थायराइड वगैरह का पॉइंट शामिल रहता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से फैट का बर्नआउट बढ़ जाता है। फिर फैट मेटाबॉलिज्म के लिए वेटरनिकोल ट्रीटमेंट। अगर फैटी लीवर वगैरह है जिसकी वजह से अगर वजन बढ़ रहा है तो 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देना है। फिर उसके बाद डाइजेशन के लिए ओल्ड यूडीएफ लार्ज फोलिक ब्लैक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर पेशेंट को हाइपोथायराइड ट्रीटमेंट है तो हम उसमें हाइपोथायराइड फार्मूला दे सकते हैं। ये एक अंडर ट्रायल ट्रीटमेंट है जो वेद में लिखा हुआ है। इसके ज़्यादा ट्रायल तो नहीं हुए हैं, पर ट्राई करके आप लोग देख सकते हैं। फिर हमने एक कॉज देखा था, जेनेटिक कॉज। तो जेनेटिक कॉज में जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, सो उन डिजीजेस में आप इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं पेन पॉइंट के हिसाब से। सो अगर इसे ब्लैक फॉर्मूला है, पेशेंट को गैस ओनली गैसाई, राइट ओवरी और गॉल ब्लेडर, लीवर में दर्द है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं ब्लैक ट्रीटमेंट का। प्योर जीन्स फार्मूला का यूज किया जा सकता है और न्यू जीन्स फार्मूला का यूज, तो ये हम अपने पेन पॉइंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बॉडी में किसी भी तरह के थर्मोजेनेसिस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट हम देंगे लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन को लेना शुरू कर देंगे और सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी। फिर हम देंगे विड्रॉल ट्रीटमेंट, जो बॉडी के थर्मोजेनेसिस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, जिसमें हम एक्टिवेट करते हैं आपके हाइपोथैलेमस को, पैराथायराइड ग्लैंड को, लीवर को एंड थायराइड ग्लैंड को, जिससे जो है बॉडी का विड्रॉल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर अदर ट्रीटमेंट में जो है मेटाबॉलिज्म के लिए, एक तो मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्ट्रेस का अगर कोई कॉज है तो सेरोटोनिन ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग ट्रीटमेंट देंगे। जैसा कि हमने देखा है 80-20 का फॉर्मूला, तो पेशेंट की डाइट में बदलाव होना जरूरी है
उसके बाद उसका एक्सरसाइज करना है, और फिर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट साथ में लेने से वो अपनी वेट लॉस की जर्नी को फास्ट कर सकते हैं और जल्दी रिकवर हो सकते हैं। आज हमारा ये जो ओबेसिटी का चैप्टर है यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम जो है अपर जीआई ट्रैक्ट, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित जो बीमारियां उनके बारे में हम अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं, फिर हम जो है आपसे विदा लेंगे।